गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने 6वां श्लोक किया था। तो भगवान जी ने 6ठे श्लोक में कहा था, 6वां श्लोक एक्चुअली जो चौथा और 5वां श्लोक था उसको ही एक दृष्टांत द्वारा उन्होंने ये कहिए कि जस्टिफाई किया, सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में रहती, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। तो कह रहे जैसे वो महान वायु आकाश में स्थित रहती है, विचरती वो सब जगह है, लेकिन उसकी स्थिति आकाश में। और आकाश में विचरने और रहने के बावजूद आकाश उससे प्रभावित नहीं होता। और आकाश के प्रभावित ना होने का एक और जो दृष्टांत हम समझ सकते हैं वो ये है कि जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है वो कुछ किलोमीटर ऊपर तक है आकाश में। उसके बाद जिसे वैक्यूम कहा जाता है, वहां शून्यता है, वहां हवा का या वायु का कोई प्रभाव नहीं है, वायु वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वायु जो है वो सिर्फ वातावरण में रहती है, हमारे जो पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर तक का वातावरण है। और उसकी स्थिति आकाश में है, क्योंकि धरती से ऊपर आकाश शुरू हो जाता है। तो आकाश उससे प्रभावित नहीं होता, आकाश में उसका अस्तित्व बना रहता है, विचरती रहती है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। उसी प्रकार बिल्कुल जो सारा प्राणी जगत है, सर्वाणि भूतानि, वो मुझ में स्थित रहते हैं मत्स्थानी। अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा तुम मान लो। अब अर्जुन तो असूया रहित है, वो तो जो कहा जाएगा वो ऐसा ही मान लेगा। तो इसलिए भगवान ने उससे कहा कि तुम ऐसा ही मान लो। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7 और 8 की तरफ। आशु जी सॉरी, मैं आपको कह रहा था सिर्फ एक ही नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो चर्चा आरंभ करने से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन,
कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ। श्लोक 8। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार कर बार बार रचना करता हूँ। तो इन 2 श्लोक में सारे भूत प्राणों की उत्पत्ति और प्रलय का और उनका पुनः पुनः उत्पत्ति, इसका वर्णन है। 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने इस बात को बार बार दोहराया है कि कौन्तेय शब्द क्यों प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण सामने आया तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लें। कहा कि जो कौन्तेय शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण उसका उपयोग कर भारतीय नारियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या शिक्षा प्रदान करते हैं कि प्रत्येक नारी को कुंती के समान आचरण करना चाहिए। कुंती के समान आचरण करने से अर्जुन के समान यशस्वी और वीर पुत्र को उत्पन्न कर सकती हैं और प्रातः स्मरणीय बन सकती हैं। कहा जाता है कि कुंती उन 5 कन्याओं में से हैं जिनका प्रातः काल नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में ये आता है कि अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम नाम समरे नित्यम महापातक नाशनम, कि ये जो 5 नारियां हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती तथा मंदोदरी, तो पंचक नाम स्मरे नित्यम, इन 5 के नाम का जो नित्य स्मरण करता है, महापातक नाशनम, उसके सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि कैसे उनकी माया की शक्ति ब्रह्मांड के निर्माण और विघटन यानी प्रलय की प्रक्रिया में सहायक होती। सृजन, संरक्षण और विघटन, इन तीनों की पूरी प्रक्रिया भगवान की माया, जिसे उनकी निचली प्रकृति या अपरा प्रकृति कहा जाता है, उसके कारण होती है। इसमें 3 गुण अपनी अविभाज्य स्थिति में होते हैं और फिर भी भगवान जो हैं इस पूरी प्रक्रिया से अप्रभावित रहते हैं। वेदांत सृष्टि के इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी सृष्टि की क्रिया को स्वीकार नहीं करता। वो इस बात को स्वीकार करता है कि सृष्टि अस्तित्व में आती है, लेकिन ये जो क्रिया है उसको स्वीकार नहीं। उसका कहना है कि भगवान ने ब्रह्मांड को शून्य से नहीं बनाया, क्योंकि शून्य से तो केवल शून्य ही निकल सकता है। इसलिए वेदांत का मानना है कि भगवान जो निचली प्रकृति है, माया की अपनी शक्ति
उसके कारण सृष्टि के सभी नामों और रूपों को स्वयं से बाहर प्रकट करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। और जो उनकी परा प्रकृति है, जिसे उच्च प्रकृति कहा जाता है, चेतना कहा जाता है, वह उस जो सृष्टि के सभी नाम और रूप हैं उन्हें जीवन प्रदान करते हैं, उनमें चेतना डालती है, उन्हें अनुप्राणित करती है। समय चक्र के अंत में प्रकट ब्रह्मांड के नाम और रूप वापस बीज अवस्था में चले जाते हैं और प्रकृति में लीन हो जाते हैं, जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। इस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण संतुलन में रहते हैं। जब प्रकृति विलीन हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं वो संतुलन में रहते हैं। क्योंकि जो सृष्टि का प्राकट्य है वो इन तीनों गुणों के असंतुलन के कारण ही होता है। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है तो पुनः सृजन शुरू होता है, जिसे ब्रह्मा जी का जागना कहा जाता है। तब असंख्य प्राणियों के साथ ब्रह्मांड प्रकट होता है। सृजन और विघटन की यह प्रक्रिया शाश्वत है। शाश्वत मीन्स ये यूं ही अनवरत चलती रहती है, लगातार। इस प्रकार सृजन और विघटन को बताने के लिए बेहतर शब्द अभिव्यक्ति और विलय है कि जो सृष्टि की अभिव्यक्ति जो है वो प्रभु के माध्यम से होती है, और इसी प्रकार जो विघटन है उसे विलय कहा जा सकता है। भगवान अपने शुद्ध सार में अपनी माया की गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं। जो माया जो कुछ भी करती है, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। माया अपने स्तर पर ही, जो शक्ति वो भगवान की है, लेकिन वो अपने स्तर पर ही सब कुछ करती है। भगवान से उसकी निकटता है, तो उसी के कारण जो अचेतन माया है वो सक्रिय होती है। विघटन की अवधि आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा इसको भी उच्च स्तर के एहसास के और ले जाने में सक्षम बनाती है। यानी जब प्रकृति का लय होता है तो जो व्यक्तिगत आत्मा है वो उच्च स्तर के ऊपर जा सकती है, उसको उसमें इस बात की क्षमता हो सकती है। ये व्यक्तिगत आत्मा की जो बात हो रही है ये हमारे सबके लिए हो रही है। तो जब किसी ने एक जीवन में साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त नहीं की है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, वे फिर वापस आएंगे। यानी वो जो आना जाना लगा रहता है, ये भी भगवान की कृपा है कि भगवान जी जो हैं, हालांकि आना जाना जो है जरूरी नहीं कि वो मनुष्य के शरीर के रूप में ही हो, तो आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो वह जो जीव है वो मनुष्य शरीर धारण करता है। और ये कृपा का क्या अर्थ है कि मनुष्य जो है इस शरीर को पाकर आत्म साक्षात कर ले, उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर ले। तो सोचिए कितना अमूल्य है जीवन। ना जाने कितने हजारों जन्मों के, हजारों पता नहीं कितने जन्मों के बाद, योनियों में घूमने के बाद यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, और हम संसार के भोगों में व्यस्त हुए, भटकते हुए जो इस जीवन का
अद्भुत कहिए कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है भगवान को प्राप्ति का, उसे हम यूं ही गवा देते हैं। तो भगवान ना जाने कितने जन्मों के बाद, बार बार आने के बाद, उनकी कृपा दृष्टि से हमें ये शरीर प्राप्त होता है ताकि हम आत्म साक्षात प्राप्त कर सकें। और जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, तो भगवान जी फिर कहते हैं कि भाई चलिए आते जाते रहिए फिर। तो यदि आत्माएं जीवन विकास के विभिन्न चरणों से गुजर चुकी हैं, फिर भी वे दिव्य अवस्था तक नहीं पहुंची, तो भगवान अपनी दया से उन आत्माओं को फिर से दुनिया में लाते हैं ताकि वे आत्म साक्षात प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल पादौ पुनः ताने विसर्ज्याम्य हम। जैसे ही प्रकृति अगले चक्र की शुरुआत में सक्रिय हो जाती है, मैं उन्हें फिर से भेजता हूं। जैसे मकड़ी अपने जाल को खुद से बाहर प्रकट करती है, अपने भीतर से प्रकट करती है, वो किसी बाहरी चीज की सहायता नहीं लेती, ऐसे ही भगवान जी मनुष्य को फिर यह शरीर देकर वापस भेजते हैं, पुनः पुनः भेजते हैं। हमारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त अनगिनत चंद्रमा और अनगिनत लोक हैं। प्रत्येक देवता का अपना लोक होता है, और लोग उनसे लगाव के कारण, ये वापस आप शायद चौथे अध्याय की बात थी ये, कि जो जो जिस जिस देवता का, नहीं चौथा तो बहुत, ये मेरे ख्याल 7वें की बात थी, कि जो जो जिस जिस देवता को पूजता है वो उस देवता को प्राप्त होता है। तो हर देवता का अपना लोक होता है, और लोग उनसे लगाव के कारण, लगाव का मतलब कि उनकी पूजा अर्चना जब करते हैं, उनसे कुछ वरदान मांगते हैं, उनसे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो उनसे लगाव के कारण, उनकी सेवा के कारण इस दुनिया को छोड़ने के बाद वहां जाते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है, क्योंकि मन में ये छवियां होती हैं, जो देवताओं की, अलग अलग देवताओं की छवियां होती हैं, तो वह एक छोटी सी अवधि के लिए सीधे उन लोकों में चला जाता है। प्रलय के बाद आत्मा इस दुनिया में वापस आती है। ईश्वर चेतना की ओर बढ़ने के लिए हर किसी को इस दुनिया में जन्म लेना होगा। ये बार बार जो जन्म होता है वो केवल इसलिए होता है कि जो गॉड कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए बार बार इस मनुष्य शरीर को भगवान देते हैं, ताकि वे उस, क्योंकि ये बात हमारे शास्त्रों में भी आई है कि भगवान से मिलन तो हर व्यक्ति का होगा। तो किसी के लिए यही जन्म पर्याप्त है, किसी का अगले जन्म में होगा, और किसी का ना जाने हजारों वर्षों में होगा, होगा सबका। तो इसीलिए सभी अवतार, यानी जो भगवान अवतार लेते हैं, ये सारे अवतार लोगों को यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि किसी के जीवन में ईश्वर को महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। और यह अवसर हर जीवन में परिवेश, वातावरण, संगति, संगति चाहे ऊंची हो नीची हो, उसके कारण नहीं मिलता। तो यह अवसर जो है बार बार नहीं मिलता। यदि संगति ऊंची है तो ठीक है, यह निम्न है तो प्राणी फिर उस लक्ष्य को पाने से वंचित रह जाता है। फिर भी चाहे कोई करोड़ों वर्ष ले ले, लाखों अवतार ले ले, सोचिए कितने जन्म लगते हैं भगवान की प्राप्ति में। अंत में वह वहीं लौटेगा जहां से वह आया है, यानी ईश्वर के पास। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अधीन कर मैं इस ब्रह्मांड को बार बार सामने लाता हूं।
प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं प्रकट करता हूँ पुनः पुनः, बार बार। पहले कितने ब्रह्मांड थे, उसके बाद भी कितने होंगे। हम केवल एक ही ब्रह्मांड में, जिसके पीछे भी ऐसे कई ब्रह्मांड थे और जिसके बाद भी ना जाने कितने ब्रह्मांड होंगे। हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की पूरी रचना में यह केवल एक ही प्रकरण है, ना जाने कितने इस प्रकार के प्रकरण हैं। भूतग्राम मिमम कृतसन्नम, यह संपूर्ण भूतग्राम, इस दुनिया में सभी वस्तुओं का समूह मैं प्रक्षेपित करता हूं और वापस समेट भी लेता हूं। अवशम, यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत विस्तार से स्वामी रंगानाथन जी ने लिखा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अवशम, ये जो भूतग्राम है, उन्हें इस मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अवश्य है, इस मामले में सूर्य का कोई कहना नहीं है, सितारों का इस मामले में कोई कहना नहीं है, हमें भी इस मामले में कोई कहना नहीं। सूर्य अपने जो आकाश गंगा है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरत सकता, उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे ही तारों की भी नहीं है, ऐसे ही हमारी भी नहीं है। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हम एक विशेष माता पिता से पैदा हुए हैं और इस मामले में हमारा कोई कहना नहीं था। हम बिल्कुल अवशम हैं, यानी असहाय। हम स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? क्योंकि प्रकृतिर वशात, हम प्रकृति के हाथों में हैं। प्रकृति आपके लिए यह करती है, यही ब्रह्मांड की प्रकृति है, प्रकृति के वश में असहाय। थोड़ी सी सोच हमें इस विचार को और स्पष्ट कर देगी। यह क्या है? जब मैं अस्तित्व में आया था, इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, और जब मैं अस्तित्व में आऊंगा तब भी इस मामले में कोई मुझे पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन अब कुछ समय के लिए मुझे कुछ करने की स्वतंत्रता है। ये जो वर्तमान जीवन मिला है, इसमें मुझे कुछ करने की स्वतंत्रता है। मैं जाता हूं, उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं आता हूं, किस माता पिता के आता हूं, इसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। लेकिन ये जो जीवन मिला है, इसमें हमें एक थोड़ी अवधि के लिए स्वतंत्रता मिली है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो आजादी है ही। इंसान को थोड़ी आजादी दी गई है, जानवरों के पास इतनी भी नहीं है। केवल मनुष्य ही थोड़ा स्वतंत्र है, जिसके परे वह प्रकृति के नियंत्रण में बिल्कुल असहाय है। यही वर्तमान स्थिति है। इस स्थिति का जब सामना किया जाता है तो आध्यात्मिक विकास होता है। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हम उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो अवशम जिसे कहा गया है। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। जब ये भावना आएगी कि मैं प्रकृति के हाथों का खिलौना नहीं रहना चाहता, जानवर क्या, सूरज क्या, तारे क्या हैं, लेकिन मनुष्य उनसे भिन्न हो सकता है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता का बोध देने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं आजाद हूं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें गीता जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये इसीलिए है कि हम इस जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। लेकिन हम आजाद कहाँ हैं? अपने शरीर में तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के नियमों के अधीन है। मानसिक रूप से भी हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं।
लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा असली स्वभाव है। तो जो हमारा, जब हम आध्यात्मिक राह की ओर नहीं चलते, तब हम मवेशियों की तरह असहाय होते हैं, जिन्हें चरवाहा इस तरफ ले जाता है या उस तरफ ले जाता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, इधर उधर घुमाता है, अवशम, बिल्कुल बिना किसी स्वतंत्रता से। समग्र रूप से प्रकृति में सभी वस्तुएं अवशम हैं, यानी प्रकृति के नियंत्रण के अधीन। यह वह चुनौती है जिसका सामना केवल मनुष्य ही कर सकता है। मुझे अवश्यम क्यों होना चाहिए? कोई भी जानवर इस स्थिति पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है। उस सत्य का एहसास होना चाहिए। सॉरी, लेकिन एक मनुष्य सवाल कर सकता है। उसने सवाल किया भी है और उसे जवाब भी मिला है। यानी जिसने सवाल किया है उसे जवाब मिला है। हर कोई व्यक्ति, मनुष्य को सवाल करने की स्वतंत्रता है इस जन्म में, लेकिन जो सवाल करता है उसे ही जवाब मिलता है। ना जाने कितने ऋषि मुनि, ना जाने कितने महापुरुष, उन्होंने ये सवाल किया और जवाब को पाया। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, उस सत्य का एहसास होना चाहिए। मैं प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र नहीं हूं। प्रकृति कहती है रो और तुम रोते हो, प्रकृति कहती है हंसो और तुम हंसते हो। क्या यह कोई स्वतंत्रता है? क्या स्वयं यह कोई निर्धारित नहीं कर सकता? वह कर सकता है, बशर्ते वह अपने दिव्य स्वभाव को प्रकट करने के लिए संघर्ष करे, प्रयास करे। अतः अवशम शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। यह दैनिक अनुभव का तथ्य है, लेकिन इस अनुभव को खत्म किया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह ये सोचते हैं कि हम तो असहाय हैं, हम इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। इस अनुभव को खत्म किया जा सकता है। जब हम इस माया से छुटकारा पा लेते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण बाद में यही कहेंगे कि व्यक्ति इस माया से छुटकारा पा सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कर सकता है। उस अनंत वास्तविकता के प्रति अपनी आत्मीयता से, जो माया से परे है। हमारा वास्तविक संबंध वही है, माया की इस दुनिया में नहीं। प्रकृति की सहायता से ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। उनकी अत्यंत निकटता के कारण ही अचेतन प्रकृति कार्य करती है। माया या प्रकृति उनके अधीन है। विघटन वह अवस्था जिसमें तीनों गुण पूर्ण संतुलन पर रहते हैं, प्रकृति की सुप्त अवस्था कहलाती है। पिछले चक्र के अंत में प्रकृति में विलीन हुए प्राणी अभी भी माया या ज्ञान के प्रभाव में है। जैसे ही प्रकृति अगले चक्र की शुरुआत में सक्रिय हो जाती है, प्राणी भी अपने पिछले कर्मों के अनुसार उचित जन्म ग्रहण करते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति को सजीव करने का कार्य हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों पर लघु पैमाने पर होता है। तो एक मतलब माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो जो प्रकृति है उसको सजीव करने का कार्य हर स्तर पर हो रहा है। सुबह उठकर सभी प्राणी स्वयं को चेतना में लाने के लिए छटपटाते हैं और अपने अंगों को मोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, उससे हमारे शरीर में चेतना आती है। तो यह प्रकृति को सजीव करने के माइक्रो लेवल का काम है। खेत को जोत कर चेतना में लाया जाता है। खेत में ऐसे बीज डाल दे तो कुछ नहीं होगा, जोतते हैं तो उसमें चेतना आती है, बीज उसमें जाता है, अंकुरित होता है।
एक जंगली जानवर को हम चाबुक से चेतना में लाते हैं, एक शिष्य को गुरु झकझोर कर चेतना में लाता है। इन सभी कृत्यों में आत्मा का समावेश होता है। कल्प के आरंभ में प्रकृति पुरुष के द्वारा प्राण फूंके जाने पर अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आ जाती है। तब प्राणी असहाय होकर और अनायास ही अस्तित्व में आ जाते हैं, जैसे कि बेबसी में हमारा नींद से जागना। भगवान अपनी योग माया के माध्यम से सब बनाते हैं, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद माया का पर्दा आंखों को ढक लेता है और हम सभी को अंधा कर देता है और अज्ञानता में फंसा देता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के लिए गहरी लालसा महसूस नहीं करता, तब तक उसे सत्य का एहसास नहीं होता। लेकिन जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया है और ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, वे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे अब माया से प्रभावित नहीं, जिसका अर्थ है कि वे अब कर्म के नियम के अधीन भी नहीं, ना ही जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। कामनाओं और आसक्ति के समाप्त हो जाने से कर्मों का सृजन नहीं होता। चूंकि कर्म की कोई रचना नहीं है, वे प्रकृति से परे हो जाते हैं, माया प्रकृति से ऊपर हो जाते हैं। माया प्रकृति का अब उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि लोग अपने जीवन में बोध की स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं, तो प्रकृति वर्षात गुण और कर्मों के प्रति लगाव के कारण मैं उन्हें बार बार इस संसार में धकेल देता हूँ। वे माया के पूरी तरह नियंत्रण में हैं। वे शरीर और बाहरी दुनिया से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के भीतर भगवान की लौकिक प्रकृति को नहीं समझते हैं। वे इतने अंधे हो जाते हैं कि वे ये समझ नहीं पाते कि ये स्वयं भगवान है जो व्यक्ति का मूल है। वे नहीं समझ पाते कि शरीर का प्रत्येक अंग नारायण है। सृष्टि मिथ्या रूप से भगवान पर आरोपित है। जो ब्रह्मांड समय और स्थान में विद्यमान भासता है, वास्तविकता के दृष्टिकोण से वह स्वयं भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के सांप दिखने के भ्रम में मिथ्या रूप से सांप का आभास होता है, वास्तव में यह रस्सी के अलावा कुछ और नहीं। सिद्धांततः तो प्रकृति की ही सत्ता नहीं है, किंतु जिज्ञासु को समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से उसका आरोप कर लिया जाता है। भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति वास्तव में तो होती नहीं, किंतु जिज्ञासु की दृष्टि से दृश्य प्रपंच की सत्ता अकस्मात भी नहीं होती। इसीलिए प्रकृति की व्यवहारिकी सत्ता स्वीकार कर उसे बोध कराने का प्रयत्न किया जाता है। ये सारा जो प्रपंच है, जो कुछ भी हमें ये दृश्यमान जगत दिखाई देता है, ये हमें उस ईश्वर का बोध कराने के लिए है। लेकिन हम सोचते हैं कि यह संसार हमारे भोगों के लिए बना है। इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे सूर्योदय होने से कमल खिल जाता है, स्वयं उसे खिलाने की क्रिया नहीं करता, सूर्य उसको खुद नहीं खिलाता, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि सूर्य की शक्ति ही कमल को खिलाती है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान सृष्टि लय आदि कुछ नहीं करते, फिर भी व्यवहार में सृष्टि प्रलय आदि देखे जाते हैं। अतः ऐसा आरोप किया जाता है कि भगवान की शक्ति या प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार सृष्टि तो प्रकृति के अधीन है, किंतु प्रकृति भगवान के अधीन है। इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात अगले श्लोक कहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सर। यदि आप लोग आज के श्लोकों को लेकर कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है।
बड़ा मुश्किल था आज का श्लोक, यही कहना है। समझना, इतनी गहराई में जाना। मुझे बात समझ नहीं आई, कहाँ से सर समस्या? मुझे तो समस्या ही समस्या लगी। आप मुझे तो ना 7th चैप्टर, मेरे ख्याल नहीं 8th चैप्टर में आप नहीं थे मेरे ख्याल। हाँ, आधी थी और आधी नहीं थी सर मैं उसमें। इसलिए समस्या लगी आपको, क्योंकि चलो। वहां पे सृजन और विलय की सारी प्रोसेस जो है डिस्कस की गई थी। सर तो मेरे को तो जो मोटा मोटा समझ में आया ना, जो मतलब मुझे तो यही लगा कि मतलब हम भगवान के अंश हैं, उसके बच्चे हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे, हम हमें भले ही पता हो या ना हो, है ना। तो मुझे तो लगा जैसे भगवान जो है वो कहते हैं कि भी मैं रचना, ये देखो बार बार इतने पूरे ब्रह्मांडों की रचना करना, इतनी दुनिया बनाना, तरह तरह के जीव जंतु बनाना, है ना। तो ये सारा कर्म ही है ना, मतलब ये कर्म है, कुछ करने को कर्म ही कहेंगे। तो भगवान मतलब उसमें लिप्त नहीं है, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उससे मुक्त हैं, कर्म बंधन से। तो हमें भी वही शिक्षा दे रहे हैं वो, बस मुझे तो ये समझ में आया कि भाई तू मेरा बच्चा है, मेरे जैसा बन, मेरे गुण तेरे अंदर होने ही चाहिए, उसको पहचान, गुण तो हैं पर उसको पहचान। मुझे लगा भी जैसे मैं अब कर्मों में आसक्त नहीं हूँ, बंधता नहीं हूँ, कर्म करता हूँ, ऐसे तू भी कर्म कर, उसमें बंध मत। मतलब जो यस, मुझे मोटा मोटा समझ में आया है ना, मतलब कि अगर इसमें तू बंधेगा कर्मों में, फल में रखेगा अपना जुड़ाव, है ना, ममता अहंता आसक्ति, तो फिर आना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब तो भगवान तो सिर्फ मतलब रचयिता है, तो तू भी कर्मों का रचयिता बन, पर रचयिता का भाव नहीं होना चाहिए। कर्म तो करनी है, कर्म क्षेत्र है, सांस लेना भी कर्म करना ही है, निठल्ले तो बैठ नहीं सकते। तो मुझे वो जो टोटल्स मिला के समझ आया ना सर, वो यही है। मतलब मैंने इसको ये लिया, मैंने मतलब इसका सार ये मैंने पकड़ा, जो मतलब मुझे आसान सार लगा तो समझ। सारी गीता का सार यही है। हाँ। लेकिन यहाँ जो श्लोक की बात है उसमें यही कहा उन्होंने कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करता उसका आना जाना इस दुनिया में लगा रहेगा, और ना जाने कितनी योनियां उसे वो पार करनी पड़ेंगी, ना जाने कितने उसको करोड़ों हजारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। मोटी मोटी बात ये थी। हाँ जी, तो वो इसी मोटी बात की ही कड़ी में ये बात आगे जुड़ी सर। मैंने जो हाँ मतलब हाँ मुझे हाँ, लगा कि ठीक है, और मुझे कैसे प्राप्त करेगा तू, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ बिल्कुल बिना किसी बिल्कुल आसक्ति के, बिना किसी बंधन के, तू भी कर। तो बिल्कुल ठीक बात। भावना है फिर पूरी पूरी, यस। नहीं तो फिर नहीं है। इतना समझ में आया सर मुझे तो। कोई चलिए और? इसी के साथ हाँ चलिए ठीक है जी। समापन की ओर बढ़ेंगे और इस चर्चा को आगे कल जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ।